इंडिया रंगों का थिएश अलग अलग संस्कृतियों के मेल का सबसे अच्छा उदाहरण है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्री तटों तक इंडिया परंपरा, भाषा और आस्था के धागों से बुनी एक खूबसूरत चादर की तरह है। हर राज्य का अपना अलग स्वाद है, जो उनके खाने, संगीत और कला में देखता है। स्थैयों से चली आ रही परंपराओं और बदलावों का नतीजा है ये रंगीन संस्कृति। इंडियन कल्चर की खासियत है अलग अलग चीजों को अपनाते हुए भी अपनी असली पहचान बनाए रखना। ये खासियत हमें अपनी पुरानी जड़ों, सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है। हजारों सालों से इंडिया ने कई राजाओं का उठे और पतन, धर्मों का जन्म और विकास और कला और साहित्य का विकास देखा है। इतिहास की ये कहानियां इंडियन मानसिकता को आकार देती हैं, परंपराओं के प्रति सम्मान और बदलाव के साथ चलने की क्षमता सिखाती हैं। इंडियन लिटरेचर की शुरुआत वेदियों के पवित्र भजनों से होती है, जो प्राचीन संस्कृत में लिखे गए थे। थियोसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए ये ग्रंथ भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारों की नींव रखते हैं। 4 वेदियों में सबसे पुराना ऋग्वेद विभिन्न देवताओं को संबोधित भजनों से बना है, जो उस समय की ध्वनियां और सामाजिक व्यवस्था की झलक दिखाते हैं। रामायण और महाभारत की कहानियां इंडियन लिटरेचर के आधार बनकर उभरी, जिन्होंने पीढ़ियों के लिए नैतिक मूल्यों और सांस्कृतिक मानदंडों को आकार दिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भगवान राम और धर्म के प्रति उनके अटूट पालन की कहानी कहती है। व्यास द्वारा रचित महाभारत कर्तव्य, युद्ध और नैतिकता जैसे जटिल विषयों में गहराई तक जाती है, जिसका समापन भगवद गीता के दार्शनिक प्रवचन में होता है। इंडियन लिटरेचर के विकास में शास्त्रीय संस्कृत का उत्कर्ष देखा गया, जिसकी पहचान कालिदास जैसे प्रसिद्ध नाटककारों की कृतियों से होती है। उनकी उत्कृष्ट कृति अभिज्ञान शाकुंतलम भारतीय रंगमंच की काव्यात्मक प्रतिभा और नाटकीय कुशलता का प्रमाण है। इस बीच क्षेत्रीय भाषाओं ने अपने साहित्यिक कौशल का प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे अलग अलग साहित्यिक परंपराओं का उदय हुआ। प्रारंभिक शताब्दियों ईस्वी में लिखा गया तमिल संगम साहित्य समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन और भावनाओं की झलक पेश करता है। अपनी गेय सुंदरता और विषयगत गहराई के लिए जाने जाने वाले संगम कविताएं प्राचीन तमिलनाडु के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक मानदंडों में अमूल्य अंतर दृष्टि प्रत्याता ध्यान करते हैं। इसी काल के थियोरान पाली कैनन थेरवाद बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में उभरा, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित किया गया और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। सेक्शन 4 बियॉन्ड द प्लेइंग फील्ड, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन इन इंडिया। खेल और मनोरंजन हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं, जो देश के विविध भूगोल और सामाजिक मूल्यों को दर्शाते हैं। प्राचीन भारत में विभिन्न मार्शल आर्ट रूपों का विकास हुआ, जिनमें केरल से कलारीपयट्टू, तमिलनाडु से सिलंबम और पंजाब से गतका शामिल हैं। इन मार्शल परंपराओं ने शारीरिक फिटनेस, आत्मरक्षा और मानसिक अनुशासन पर जोर दिया। असित सबकी की सस्पोस्ता अक्सर आभाषा की साधा अक्सर आध्यात्मिकता और प्रदर्शन के तत्वों को शामिल किया। भारत में अंग्रेजों के आगमन ने नए खेल विषयों की शुरुआत की, विशेष रूप से क्रिकेट, जिसने जल्द ही देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया। भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल से कहीं बढ़कर हो गया। यह एक साझा जुनून के रूप में विकसित हुआ, जो सामाजिक और भाषाई बाधाओं से परे लोगों को एकजुट करता है। हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस जैसे अन्य खेलों ने भी महत्वपूर्ण लोकप्रियता हासिल की। भारत ने इन विषयों में विश्व प्रसिद्ध एथलीटों का निर्माण किया। सेक्शन 5 अ ग्लोबल हेरिटेज, इंडियन कल्चर्स
एंड्यूरिंग लेगेसी। भारतीय संस्कृति ने अपनी प्राचीन जड़ों और स्थायी परंपराओं के साथ तियूनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। कला और वास्तुकला से लेकर विज्ञान और गणित तक विभिन्न क्षेत्रों में इसके योग ध्यान ने अस्थाइयों से मानव सभ्यता को समृद्ध किया है। खजुराहो मंथेरों की जटिल मूर्तियां, राजसी ताजमहल और अजंता की गुफाओं के जीवंत भित्ति चित्र भारत की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत का योग ध्यान विशेष रूप से खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में अपने समय से बहुत आगे था। दशमलव प्रणाली, शून्य की अवधारणा और आयुर्वेद के सीधे धांत भारत के बौद्धिक कौशल के कुछ उदाहरण हैं। राजनीति के क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष ने दुनिया भर में आंदोलनों को प्रेरित किया, औपनिवेशिक शासन को खत्म करने का मार्ग प्रशस्त किया। वैश्विक शासन को